बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम न्यूज़ देखते हैं ना, बार बार ये लोग कहता है। तो आप संविधान के मानने वाले लोग हैं तो मतलब आपके पाठशाला से ऐसा लड़का कहाँ निकल रहा है जो कि मतलब एक एमपी दूसरे एमपी को गाली दे रहा है। माने अब बताइए कि एमपी अगर लोकसभा में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसा हाल होगा। ये दूसरे धर्म को जो जितना गाली दे रहा है बीजेपी उसको बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर लेके जा रही है। अगर वो जिला अध्यक्ष है गाली दे दिया तो जिला अध्यक्ष से सीधे प्रदेश अध्यक्ष बन जा रहा है, प्रदेश महासचिव बन जा रहा है। चाहे वो किसी भी धार्मिक संगठन का लोग हो, राजनीतिक संगठन के लोग हो, जो बीजेपी के विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से अगर जुड़ा हुआ है तो उसका अभद्र टिप्पणी पर, अभद्र भाषा पर प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता। बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली पर भड़ुआ, कटुआ, आतंकवादी, हम तुम्हें बाहर देख लेंगे, इस तरह का शब्द का प्रयोग संसद भवन में भी गाली गलौज किया जा रहा है नेताओं के साथ। मत पूछिए। आजकल का संसद भवन धर्म संसद हो गया है। ये लोकसभा संसद अब नहीं रह गया है। पहले लोग संविधान की शपथ लेता था और अब जाइएगा तो देखिए 2014 के बाद से सब लोग ईश्वर की शपथ और नारा धार्मिक इतना लगता है कि पूछिए मत। लोकसभा संसद से अब धर्म संसद हो गया है। बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली जी पर असंसदीय टिप्पणी किया जा रहा है, आखिर ये क्यों किया जा रहा है, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, दक्षिणी दिल्ली के एगो सांसद है भिदोड़ी, और बीएसपी के सांसद है कुंवर दानिश अली जो कि अमरोहा से हैं। तो लोकसभा में चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन पर चर्चा हो रही थी। वो बेचारे बीजेपी के कहने का मतलब जो प्रयोगशाला है, पाठशाला है, उसमें से निकल के आया है। एक बेचारा एमपी है जो कि दिल्ली का दक्षिणी छोर से है। वो बोलते बोलते हुए बेचारा अपना मन के बात, चाहे बीजेपी के अंदर के बात जो होता है ना, जो उनके प्रयोगशाला में, पाठशाला में पढ़ाया जाता है, वो खोल के पाठशाला, हाँ बीजेपी के पाठशाला में पढ़ाया जाता है, वो बेचारा मन से एकदम खुल के बोल दिया। हाँ, इतना घृणित और घटिया शब्द का प्रयोग किया बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली पर। भड़ुआ, कटुआ, आतंकवादी, हम तुम्हें बाहर देख लेंगे, इस तरह का शब्द का प्रयोग। संसद भवन में भी गाली गलौज किया जा रहा है नेताओं के साथ। मत पूछिए। आजकल का संसद भवन धर्म संसद हो गया है। ये लोकसभा संसद अब नहीं रह गया है। पहले लोग संविधान की शपथ लेता था और अब जाइएगा तो देखिए 2014 के बाद से सब लोग ईश्वर की शपथ और नारा धार्मिक इतना लगता है कि पूछिए मत। लोकसभा संसद से अब धर्म संसद हो गया है। एक बार जान जाइए, ये धर्म संसद जो अभी शब्द बोले हैं, ये धर्म संसद के आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। भारत में आरएसएस बीजेपी की जो प्रयोगशाला के लोग हैं, इन लोगों ने भी कभी कभी धर्म संसद लगाया। जाके देख लीजिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में लगा था, कहीं कहीं लगाता है। और एगो कौन तो है, उसका नाम हम भुला गए हैं, एगो जितेंद्र नाथ त्यागी है। वो पहले सिया धर्म गुरु कहलाता था, अब जितेंद्र नाथ त्यागी हो गया है। और उसका एक मित्र है जो कि यूपी में ही किसी महंत, मठ का महंत है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो लोग का बात सुन लीजिए। भारत का संविधान सभी धर्मों को मानने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी धर्म को गाली देने की बात नहीं कहता है। लेकिन आजकल जाके देखिए, दूसरे धर्म को जो जितना गाली दे रहा है बीजेपी उसको बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर लेके जा रही है। अगर वो जिला अध्यक्ष है गाली दे दिया तो जिला अध्यक्ष से सीधे प्रदेश अध्यक्ष बन जा रहा है, प्रदेश महासचिव बन जा रहा है। चाहे वो किसी भी धार्मिक संगठन का लोग हो, राजनीतिक संगठन के लोग हो, जो बीजेपी के विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा से अगर जुड़ा हुआ है तो उसका अभद्र टिप्पणी पर, अभद्र भाषा पर प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता। अभी नहीं देख रहे हैं, उन लोगों की संस्कृति के हिसाब से अपने लोगों की गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है और दूसरे की गलतियों को सज़ा दी जाती है। राहुल गांधी मोदी जी पर टिप्पणी किए तो उनकी लोकसभा की सदस्यता ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब बहुत सारे नेता हैं जिनको कि मतलब टिप्पणी करने पर, खाली बोल देने पर सज़ा हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले 11 को सांसद को निलंबित भी किया गया था। लेकिन इतना गंदा शब्द है भिदोड़ी बोला है, इसको तो नाम लेने में भी मेरा ज़बान गंदा हो जा रहा है। क्योंकि संसद भवन में संवैधानिक पद पर था, देश की बात, देश की लोगों की बात रखने वाला था, एक सांसद होकर दूसरे सांसद को गाली दे रहा है। हम कहते हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को, ऐसे एमपी को सबसे पहले लगले निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे लोग को। चूँकि संसद भवन भारत के लोगों के लिए एक मंदिर की तरह है, जहाँ से लोगों को न्याय की उम्मीद होती है। क्यों? चूँकि वहाँ पर चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि जाते हैं
लोगों की बात उठाते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, भारत सरकार से उसकी डिमांड करते हैं, सरकार का ध्यान खींचते हैं, फिर सरकार उसके लिए योजना लाती है और लोगों को वो मिलता है। वैसा मंदिर को आप गाली दे करके गंदा कर रहे हैं। ऐसे संसद को ओम बिरला सबसे पहले निलंबित कर, बीजेपी को भी निलंबित कर। ये कहती है कि हम भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत के सबसे शिक्षित पार्टी बीजेपी है। को तो पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का सप्ताह एकदम बिल्कुल धज्जिया उड़ा रहा है। हाँ हाँ, बीजेपी अपने आप को कहती है कि संवैधानिक पार्टी हैं, तो सबसे पहले जब आप संवैधानिक पार्टी है तो तो संवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं ना किया है, जबकि संवैधानिक पद पर था। तो उसको सबसे पहले निलंबित कीजिए, बाहर निकालिए, अपने पार्टी से निकालिए, उसकी सदस्यता रद्द कर दीजिए लोकसभा से, अपने पार्टी से, यहाँ तक कि उसकी जो सीट पर जो जीता हुआ है उसको भी निरस्त कर दीजिए, एकदम सीट को शून्य कर दीजिए, फिर से चुनाव करवाइए वाला। वैसा आदमी को संसद मत ले। देश दुनिया में हमारी जितनी बदनामी हो रहा है, UN में बताइए तो हमारे देश को बदनाम किया गया। UN का अध्यक्ष कह रहा है कि मतलब भारत में जो है कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों का अत्याचार हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों से हमारा देश बदनाम हो जा रहा है। हम महाशक्तियों की ओर न बढ़ करके हम बदनामी की ओर बढ़ जा रहे हैं। आखिर हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है क्या? न प्राकृतिक संपदा की कमी है, एक से एक टेक्नोलॉजी, आधुनिक विज्ञान की कमी नहीं, एक से एक साइंटिस्ट है, चंद्रयान 3 चला गया, एक से एक मिसाइल है, हथियार है। हम कोनो देश से पीछे थोड़े हट रहे हैं। लड़ाई में भी अभी लड़ाई हो जाएगा तो हम किसी को चीर देंगे, फाड़ देंगे भाई। लेकिन हई जो रवैया देश में होगा, एक धर्म दूसरे धर्म पर गाली देगा, एक जाति दूसरे जाति पर गाली देगा, तो ये तो मतलब इससे तो हमारे देश का छवि न खराब हो रहा है। देखिए कि हमारे भारत के लोग दूसरे देश में बस रहे हैं, तो जैसे में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री माने भारतीय नस्ल का हिंदू है, वहाँ पर अल्पसंख्यक है, वहाँ के लोग उनको प्रधानमंत्री बनाया, और वहाँ पर भी देखिए कितना इज्जत है, लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है। और यहाँ के अल्पसंख्यकों को देख लीजिए, दिन रात गाली दिया जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, उनको गाली दिया जाता है। जैसे ये लोग राजनीति कर रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो हम लोग इसका बाइकआउट क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसे पार्टी का बाइकआउट कर देना चाहिए, इसको तो वोट ही नहीं देना चाहिए। आखिर हम ऐसे फिर इन लोगों को क्यों जिता देते हैं, जबकि हम लोग पीड़ित रहते हैं कि जाति के नाम पे हमें तरपाया जा रहा है, सताया जा रहा है, धर्म के नाम पे हमको लूटा जा रहा है, फिर भी हम लोग उसी को वोट कर देते हैं। भारत के लोग जो है ना, तेका भावना में बह जाने वाले लोग हैं। शुरू से जो है ना, ये लोग दिल से ज़्यादा सोचते हैं, तेका दिमाग से कम सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दिमाग से नहीं सोचते। जिस दिन ही दिमाग से सोच लेगा ना, तो समझिए कि जितना भी सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं भारत में, चाहे किसी भी धर्म में हो, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि भारत के लोग सबसे बड़ा मतलब समझिए कि हम बिहार के रहने वाले हैं। हमारे बिहार में वो कहावत है कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया के हरदी लगा देता है, समझे। तो ये भारत है, भारत में एगो कहावत है कि अति ना वर्जित, ठीक ना, यानी जब अत्यंत कीजिएगा, जिस दिन सह रहा है सह रहा है सह रहा है। भारत के लोग जिस दिन दिमाग लगा दिया ना, इन लोग सांप्रदायिक शक्तियों की दिमाग की हवा निकल जाएगी। ये लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। आज शिखर पर हैं तो कल शून्य हो जाएंगे। दिमाग में बैठा ले, और पुरानी पार्टियों का भी कुछ लोगों का हश्र देख करके सीखें। खास करके मैं बीजेपी को कह रहा हूँ कि वही कांग्रेस इंदिरा गांधी के ज़माने में 400 से ज़्यादा सीट लाई थी, लेकिन यहीं 2014 में 53 को पर आ गई थी। आप भी सीखिए सर, भारत के लोग हैं। जिस दिन आपको भी समझ जाएगा ना इस तरह से, उस दिन आपको भी क्या करेगा कि आप 373 हैं तो पता लगेगा 30 ले आ देगा, चाहे 37 ले आ देगा। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को अपने 70 साल राज करने वाले पार्टी का भी यहाँ पे विनाश हो गया। वो हार चुकी है और बीजेपी अभी राज कर रही है। तो बीजेपी को भी घमंड छोड़ देना चाहिए, ताकि तानाशाही अपना छोड़ देना चाहिए कि हम फिर से सत्ता में। हमको तो नहीं लग रहा है कि वो फिर से सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि बहुजन समाज के जो भी लीडर है सब एक गठबंधन के तहत एक झंडा के तले नीचे आ रहे हैं। तो बीजेपी नहीं लग रहा है कि 2024 में सक्सेस हो पाएगी। हम किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि आएगी कि ना आएगी, वो तो चुनाव होगा, भारी बहुमत जिसको मिलेगा वो सरकार बनेगी, चाहे जो पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैंने जो भी गठबंधन का लोग हो, हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम एक पार्टी जो सत्ता में आज है, बीजेपी है, उसको हम नसीहत करना चाह रहे हैं कि अपन वो संवैधानिक पार्टी है। बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम न्यूज़ देखते हैं ना, बार बार ये लोग कहता है। तो आप संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो मतलब आपके पाठशाला से ऐसा लड़का कहाँ निकल रहा है जो कि मतलब एक MP दूसरे MP को गाली दे रहा है। माने अब बताइए कि MP अगर लोकसभा में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसा हाल होगा। बाहर में हम लोग, संविधान में स्पष्ट है कि हम विरोधी का भी आदर और मान सम्मान करेंगे।
विरोधी को तो इतना आदर और मान सम्मान किया जाता है, संविधान कहता है कि विरोधी को इतना मान सम्मान करो। चूँकि विरोधी होता क्या है, विरोध आपकी नीतियों का आलोचक होता है। क्यों? चूँकि आपकी कमियों को दिखाता है। आलोचना करना मतलब क्या होता है? आपकी कमी दिखाता है। आलोचना करना मतलब आपका दुश्मन थोड़े है वो। नहीं, जातीय दुश्मनी तो नहीं है, वो विपक्षी है। दुश्मन है कुछ भी नहीं, वो विपक्ष है। यानी आप जो भी काम करते हैं उसमें वो आलोचक होता है, उसमें से कमियों को निकालता है और उस कमी पर आपका ध्यान खींचता है, तो आप उस कमी को ना देखिए। अब विरोधी है तब उसको गले आइएगा, कहिएगा कि बाहर निकलो, हम तुमको देख लेंगे, तुम आतंकवादी है, कटुआ है। बताइए, तो ये सब शब्द बोलना चाहिए? एक धार्मिक टिप्पणी है कटुआ शब्द, उसको नहीं बोलना चाहिए वो। अब बोला है तो सबसे पहले उसकी सदस्यता रद्द कीजिए, अपने पार्टी से उसको निकाल दीजिए। बीजेपी बहुत मतलब मजबूत पार्टी है और विचारधारा की पार्टी है। हमको नहीं लगता है कि संविधान को मानती है तो इस तरह के लोगों को बर्दाश्त करेगी। उसको निकाल देगी तो बहुत अच्छा लगता है कि संविधान को मानते हुए बीजेपी उनकी सदस्यता को रद्द कर देंगे। हमको तो लगता है कि उन लोग कहता है कि हम संविधान को मानते हैं, तो संविधान को मानते हैं तो निकाल देगी। अब तो नहीं निकालेगी तो फिर इसका खामियाजा वो भुगतेंगे, क्योंकि भारत के लोग देख रहा है और ऐसे लोगों को नहीं चुनेगी। अब बीजेपी अगर ऐसे लोगों को टिकट भी देती है तो आने वाले समय में उनका वो कैंडिडेट हार जाएगा। ये बात तो समझ ले। हम बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब को भी कहना चाहते हैं कि वो समझ ले कि ऐसे लोगों को फिर से दोबारा टिकट दीजिएगा तो भारत के लोग समझदार है, ऐसे आदमी को वोट नहीं देगा, फिर आपकी सीट कम हो जाएगी। आप समझदार हैं, इस पर ध्यान खींचिए। ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहती है भारत के लोग, क्योंकि भारत में अगर मान लिए कि कुछ शरारती तत्व हैं तो बहुत लोग समझदार हैं और कुछ लोगों के सामने बहुत लोग बहुत होता है, बहुत के सामने कुछ है क्या, वो तनी मनी लोग है, वो दिया जाएगा हवा में। इसलिए बीजेपी अपने लोगों पर नियंत्रण रखे, अपने संगठन के लोगों को सलाह दे, अपशब्द न बोले, भारत के संविधान के दायरे में रहे, अपनी बात रखे और लोगों को अपना जो कहना है कहे, प्रचार करे, अपने योजना का प्रचार करे, अपने पार्टी का प्रचार करे। कौन रोका है? सबको ये अधिकार है, समानता का अधिकार है। पार्टी बनाइए, संगठन बनाइए, उस विचारधारा का प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन कुंवर दानिश अली के टिप्पणी का हम पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और भारत के लोगों से भी हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को नहीं जिताया जाए। और बेचारे हम न्यूज़ देख रहे थे, कुंवर दानिश अली कह रहे थे कि हमको रात भर नींद नहीं पूरा, हम सोए नहीं, टेंशन में आ गए थे। बताइए, सही बात है, कोई किसी को गाली देगा तो वो टेंशन में नहीं आ जाएगा? हम भी किसी को गाली देंगे वो बेचारा टेंशन में नहीं आ जाएगा? हाँ, तो इस पर बीजेपी कार्रवाई करे तो सबसे बढ़िया है, लेकिन माफ़ नहीं करे। माफ़ कर देंगे तो फिर भारत के लोग नाराज़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम भाई। कैमरामैन SKB सिकंदर बिहारी के साथ आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। आप भी टिप्पणी करिए कि कुंवर दानिश अली को जो भी अभद्र टिप्पणियाँ किया गया है, क्या उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए? क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? यदि नहीं कर पाएगी तो क्या वह संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाली एक पार्टी है? नहीं है तो हमें बिल्कुल ही बाइकआउट कर देनी चाहिए बीजेपी की।